हमारी पार्टी का नाम, इस पाकिस्तानियों की पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हम दो खबरें डिस्कस करेंगे। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से और दूसरा कराची की सियासत के हवाले से, जहां मुस्तफ़ा कमाल ने आज अपनी पार्टी का नाम पाक सरजमीन पार्टी रखा। दोनों के हालात, कराची की सियासत के हालात या पाकिस्तानी क्रिकेट के हालात, कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। दोनों जगहों पे एक ही जैसा मैस नज़र आता है हमें। पाकिस्तानी क्रिकेट को देखें तो एक क्योटिक सीन है। 3 साल पहले जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी तो जिस तरह उन्होंने मुल्क से अंधेरों के ख़त्म करने के नारे मारे, ये कहा कि लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, हर तरफ खुशहाली होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी, गुड गवर्नेंस होगी, करप्शन ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे ही क्रिकेट में भी कुछ नहीं हुआ। क्रिकेट में कुछ नॉन प्रोफेशनल लोग जो थे उन्होंने एग्जीक्यूटिव कमेटी में एज ए पोलिटिकल, मैं तो इसे कहूँगा ब्राइब अपॉइंट करवाए, और उन्होंने 3 साल के अंदर, अगर आप ये देखिए कि कितने नए खिलाड़ी थे जिनको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, या हमारी जो क्रिकेट एकेडमी एक हमने बनाई हुई है सो कॉल्ड, जहां हमने कोचिंग करके ट्रेन करके यंग लड़कों के स्किल्स पॉलिश करने थे, उनको ठीक किया, या डोमेस्टिक सर्किट में कोई टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करवाया। फॉरेन टीम नहीं थी आ रही, डोमेस्टिक टीम पे पाबंदी नहीं थी, ना क्रिकेट एकेडमी में ठीक करने पे पाबंदी थी, लेकिन करप्शन प्रमोट्स करप्शन वाला काम हुआ। उन्होंने कभी तो हारून रशीद को पकड़ के लगा लिया, कभी कहीं से निकाल के उखाड़ के सोए हुए को उठा के ले आए, इंतखाब आलम को लगा दिया, घुमा फिरा के हमारी शुएब हफीज़ इससे आगे क्रिकेट नहीं घूमी और घूमती है। तो 3 साल बाद हम कहते हैं अब शुएब को निकाल दो तो खुर्रम मंजूर को डाल लो, खुर्रम मंजूर को निकालो तो इफ्तिखार को डाल दो। इतना ज़्यादा सत्यानाश पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्रिकेट का नहीं था हुआ जितना पिछले चंद सालों में हो गया। फिर हम कहते हैं क्या करें जी, मुल्क टैलेंट हो गया, नवा मुंडा आंदा नहीं। नवा मुंडा कैसे आएगा भाई? आप नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, आपने किसी को मौका नहीं दिया, किसी को कोच नहीं किया। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अफगानिस्तान की टीम इस वक्त, आज उसका मैच था, वो चैलेंज कर रही है इंग्लैंड की टीम को, वो चैलेंज कर रही है साउथ अफ्रीकन टीम को। अफगान टीम जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर इसलिए हुआ है कि उसने क्वालिफाई किया है, और हमारा लड़का अगर किसी जिम्बाब्वे के खिलाफ 50 कर रहा है या बांग्लादेश के खिलाफ 30-35 रन कर रहा है तो हम कहते हैं लो जी हमें तो आज खिलाड़ी मिल गया है, ये कहीं छुपा हुआ स्टार था, आज पहली दफ़ा आया है। 5 साल बाद इसकी फॉर्म नहीं थी, अब फॉर्म बहाल हो गई है। ये बेवकूफ़ियाँ हमने बता के लोगों को, और चिड़िया और कबे उड़ा के लोगों को इतना गुमराह किया है, इतनी ज़्यादती की है। जो लोग पाकिस्तान का नाम बेच रहे थे, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे, आजकल हमारे चीफ सेलेक्टर उनसे मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट स्टार हमारे वो होंगे। एज ए कैप्टन जिन्होंने पाकिस्तान को सेल किया, अब उनसे बातें कर रहे हैं ताकि ये निकालने हैं 3-4 बंदे, तो उनमें से किसी को डाल के कहेंगे अभी तो खिलाड़ी और है कोई नहीं, इसलिए ये गुंजाइश है। तो ये सूरत हाल है कराची में। MQM के अंदर वहाँ पर ग्रुपिंग मौजूद है। कराची की सियासत में इस वक्त सुकून नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के अंदर ना MQM के अंदर। तो ये दोनों इशूज़ हैं हमारे लिए। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेहमान शख्स शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। दोनों को वेरी वार्म वेलकम। और पाकिस्तान के माया नाज ओपनिंग बैट्समैन आमिर सुहेल साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर भी हैं पाकिस्तान के। आमिर सुहेल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। ये फरमाइएगा कि क्रिकेट की ज़बू हाली देख के बहुत दिल दुखता है। ये वो गेम है जिसको जीत के हम खुश होते हैं, राज़ी होते हैं, खून बढ़ जाता है, और जब हार जाएँ तो पूरी कौम जो है डिप्रेस हो जाती है। जिम्मेदार किसको ठहराते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार तो पैटर्न चीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्रिकेट के, और उन्होंने जिन लोगों को लगाया हुआ है वही जिम्मेदार है। बाकी तो किसी का नाम लेने की आपको जरूरत ही नहीं है। देखिए, बेसिकली पाकिस्तान में अगर आप किसी चीज की भी बात करें तो उसमें सियासत मौजूद है। और देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब जो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर, उनको पाकिस्तान की सियासत की अंडरस्टैंडिंग है और क्रिकेट की अपनी सियासत है। जब तक आप उन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं लेके आएंगे जो क्रिकेट की सियासत को समझते हैं, क्लब लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके रीजनल लेवल से टॉप लेवल तक जो है आप सियासत नहीं समझेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल रहेगा और इसमें इम्प्रूवमेंट का कोई चांस नहीं है। और जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए नजम सेठी को कोई पता नहीं है क्रिकेट का, उसको तो नवाजा गया, ये तो साफ समझ आ गया। क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री है कि एक चेयरमैन अगर एक वर्ल्ड कप हारता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ये तीसरा हार गए हैं ऑलमोस्ट, और अभी तक इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है, कहीं ना कहीं जो है वो कबर्ड में स्केलेटन है जिसकी वजह से इनको रिमूव नहीं किया जाता। तो बेसिकली सारे डिबेटल की जिम्मेदारी तो पैटर्न चीफ को जाएगी। आप साथ ही रुकिएगा आमिर। शाह साहब, आप फरमाइएगा, पैटर्न इन चीफ पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे,
वो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो नवाज शरीफ साहब ओब्लाइज करने पे मौजूदा जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं इस कदर वो मुसर थे, उन्होंने चेंज किया सेटअप। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा सदर से लेकर वज़ीर आज़म ने खुद ले लिया। ज़का अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला कि चेयरमैनशिप के उम्मीदवार नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी को सारे इख्तियार दे दिए। प्राइम मिनिस्टर ने पैटर्न चीफ बन गए, सुप्रीम कोर्ट को डिसीव कर लिया, क्रिकेट का पट्टा बिठा दिया। अब क्या बताइए, क्या करें? अकाउंटेबिलिटी तो आजकल होती नहीं है किसी की। मलिक साहब, जो कुछ आपने कहा है, जो कुछ आमिर सुहेल साहब ने कहा है, इस पे मैं क्या इजाफा करूं। बिल्कुल आपकी बिल्कुल ये अप्रोच सही है कि हमने क्रिकेट नॉन प्रोफेशनल लोगों के हाथों में दे दी। नजम सेठी साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, काबिल आदमी हैं, लेकिन क्रिकेट को नहीं जानते। फिर आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, आप उसको बाईपास करते हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी बना देते हैं, तो कान इस तरह नहीं पकड़ते, इस तरह पकड़ लेते हैं। तो ये चालाकियाँ कब तक चलेंगी? डोमेस्टिक क्रिकेट का आप फुकदान है। आप अभी क्रिकेट एकेडमी का जिक्र कर रहे थे, जो मेरा लाहौर में घर है, मेरे घर के बिल्कुल पड़ोस में है वो एकेडमी। वीरान पड़ी है, इतना उसमें सरमाया कारी की गई, खर्च किया गया, फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, वीरान पड़ी है। तो प्लेयर्स कौन पैदा करेगा? डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, क्रिकेट एकेडमी वीरान पड़ी है, बाहर की टीमें आपके मुल्क में खेलने नहीं आ रही फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो क्रिकेट को कैसे आप लेके आगे बढ़ेंगे? और जिम्मेदारी पैटर्न चीफ नवाज शरीफ साहब को क्रिकेट में दिलचस्पी है, वो एक उनको शौक भी है, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने इस सारी चीज़ को हैंडल किया है, मैं नहीं समझता कि क्रिकेट की ज़्यादा खिदमत करी है। नवाज शरीफ साहब की दिलचस्पी का कुछ लेवल अजीबोगरीब है जी। पिछले दौर में उन्होंने सैफुर रहमान के भाई को क्रिकेट बोर्ड का सरबराह बना दिया था। तो वो जो ना साडा बंदा, डॉक्टर मुसद्दिक साहब, साडा बंदा हर थां ते होना चाहिए, तो साडा बंदा तबाह कर देता है। तो यू हैव सीन इट एक्चुअली हैपनिंग। ये साडे बंदे से आगे निकल जाए, नहीं तो पूरे मुल्क की बर्बादी हो जाएगी। मलिक साहब, आपने तो आज मुझे वो पूरी 35 पंक्चर वाला जो रेट्रिक जो बड़े देर से डाई आउट हो गया था, यहाँ 11 पंक्चर है। नहीं, यहाँ 11 पंक्चर है, 35 पंक्चर इनका नहीं, 11 पंक्चर, 11 पंक्चर है सर। आप गिन नहीं, 11 बंदे खेलते हैं क्रिकेट में, 36 बनते हैं अगर आप काउंट करें। वो पीटीआई वालों का स्लोगन था, लेकिन देखें, आमिर सुहेल साहब ने भी वही तकरीबन वही बात की जो आपने भी 35 पंक्चर वाली इनडायरेक्टली की कि नवाजा गया और पॉलिटिकल साहब ने कहा जी कि क्रिकेट पंक्चर इन पाकिस्तान। आप उनके नारों के दायमा पीछे छुपिए मत। देखिए, क्रिकेट पंक्चर की तो बात एक अलहदा बात है जिसपे मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। अभी इत्तेफाक कर लिया, इत्तेफाक है। 35 पे नहीं हूँ ना 36 पे हूँ ना। आमिर सुहेल साहब की बात से भरपूर इत्तेफाक मैं करता हूँ। देखिए, ये बात ठीक है कि कारकर्दगी अगर किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की या किसी सदर की कारकर्दगी बेहतर नहीं रही तो उसका भी अहाता किया जाना चाहिए और अहाता किया जाएगा। और उनको खुद भी बड़ी अच्छी तरह से सोचना चाहिए, खुद सोचना चाहिए जी, खुद भी उनको बड़ी अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि खुद सोच रहे होते तो काफी अर्सा पहले सोच चुके वर्ल्ड कप हारने के बाद। नहीं, मगर एक दो बातें, तीसरी दफा है जी पाकिस्तान ये पूरी तारीख के अंदर वर्ल्ड कप कितने जीता है? कितने जीता है? अब ये कोई जवाब तो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जवाब तो ना हो। मैं तो सवाल पूछे, जवाब नहीं दिया। पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो इसका मतलब है कि इसलिए तो मैं ये कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए इनको रहना चाहिए, मुझे भी नहीं पता। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जिस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन या पेट्रन जो इन चीफ थे वो सदर थे या प्राइम मिनिस्टर हैं, एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक साहब थे या दूसरे साहब थे। डॉक्टर मुसद्दिक साहब, उन चीजों की जस्टिफिकेशन देनी चाहिए जो जस्टिफाइबल हो। लेकिन मैं आपको टास्क दिया जाए कि आप बिजली ठीक करेंगे, आप बिजली ठीक ना कर पाए तो यू शुड गो। यही मेरा पॉइंट है मलिक साहब, ये आपका पॉइंट है, यही मेरा पॉइंट है। आपने एक लेकिन उठाया, लेकिन जब आप ये बोलें, जब आप ये बोलें कि जिस बंदे को ट्रेन चलाने का काम दिया हुआ है वो ट्रेन नहीं चला रहा, या जिस बंदे ने डैम बनाना था वो वक्त से डैम नहीं बना रहा, और ये सारा इस वजह से है कि प्राइम मिनिस्टर सियासी तौर पे किसी को नवाज रहे हैं, तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाता है। और क्या करें? हमारा आपसे डिसएग्रीमेंट है और सिंसियर डिसएग्रीमेंट है इस बात पे। एक पाकिस्तान की तारीख के अंदर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कब क्रिकेटर रहे हैं जो बहुत समझ बूझ रखते हो क्रिकेट की? पहले भी शहरयार साहब जो हैं वो क्रिकेट के इंचार्ज रह चुके हैं, इससे पहले बेशुमार और दीगर असहाब जो हैं वो क्रिकेट को हेड कर चुके हैं। इससे आगे क्रिकेट चलती है आपकी? नहीं, मैं हारून रशीद और इंतखाब आलम साहब की तो बात नहीं कर रहा, ना मैं माहिर हूं क्रिकेट का। इनको लगाया क्रिकेट बोर्ड ने। क्रिकेट बोर्ड में कौन है? क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो असहाब उसको हेड कर रहे हैं, किसने लगाया? आपने? नहीं, आप अब देखें ना, मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि किसी भी जगह के ऊपर आपने वही बात कंफर्म की जो मैंने कहा था कि सड़क के ऊपर एक चलती हुई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सड़क किसने बनाई थी?
उस महकमे के ऊपर जो उसका वजीर है वो कौन है, वो ये है। उस वजीर को किसने लगाया था? प्राइम मिनिस्टर ने लगाया था। तो आज जो फलाने कोने में एक्सीडेंट हुआ है उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे है। इतना स्ट्रेच है आपकी इस गुफ्तगू के अंदर। मैं सिर्फ उस स्ट्रेच की बात कर रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की चीज को छुपा नहीं सकते, मैं नहीं कि वो तीन चार लोग हैं बराह रास्त जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, और मैं यही कह रहा हूं डे टू डे डिसीजंस लेने के, दे आर डायरेक्टली रिस्पांसिबल एंड दे शुड बी आंसरेबल। आमिर सुहेल से एक दफा एक मिनट इजाजत दीजिए मुझे। अगर आप मुझे एक अगर आप स्ट्रेच ना भी करें, सवाल ये है कि आप भी जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है कि हमारी कारकर्दगी मायूस कन रही है, ठीक है ना। इस पे बात अब आप देखें ना, न्यूजीलैंड के साथ हमने मैच खेला, ठीक कह रहे हैं आप। एक अच्छे स्टार्ट के बावजूद हम परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है। हिंदुस्तान के साथ जो हमारा मैच हुआ वो भी आपने देखा कि आपने गलती की, सिलेक्शन में आपका एक बहुत बड़ा फुकदान था कि जो पिच है उसको आप सही रीड ही नहीं कर पाए, और आपने एक स्पिनर जिसका एक बड़ा अहम रोल होना था वो आपने नहीं रखा। अब सवाल ये हमारे हालात बिगड़ रहे हैं क्रिकेट के। वजीर आजम पैटर्न चीफ हैं, जिम्मेदार नहीं होंगे, लेकिन वो इस्लाह तो कर सकते हैं ना, तो कर सकते हैं ना। डॉक्टर मुसद्दिक साहब कहते हैं कि हर चीज की जिम्मेदारी आप पैटर्न चीफ पर भी नहीं डाल सकते, और वो कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी वालों को खुद सोचना चाहिए। नहीं, उनको फैसले करने चाहिए, खुद जरूरतमंदाना फैसले करने चाहिए। आप फरमाइए क्या करना चाहिए? देखिए, बात यह है कि ये कह रहे हैं कि मैं डिसएग्री करता हूँ और ये सड़क बनाने की मिसाल दे रहे हैं। ये इनका काम है, इन्होंने आके डिफेंड करना है, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं बन रहा जो ये एग्जांपल दे रहे हैं। बात यह है कि जब आप हैंड पिच लोगों को लगाएंगे, और अगर ये कह रहे हैं ये रेटोरिक है, ये जो 35 पंचर्स या जो वो वाली बात सिंपल सी ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 3 दफा वर्ल्ड कप हार गए, तो फिर भी अगर वो बंदा वहां पे मौजूद है, और हिस्ट्री आपको ये कहती है, यही प्राइम मिनिस्टर थे 99 में जब पाकिस्तान की वर्ल्ड कप टीम हारी, तो इन्होंने खालिद महमूद जो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको चेंज कर दिया। ठीक है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये 3 दफा हो चुका है, इन्होंने चेंज नहीं किया, तो कोई ना कोई वजह तो है, कोई वजह। आपको आमिर साहब क्या वजह लगती है? आपको क्या वजह लगती है? हम बांग्लादेश से भी हार के आए हैं, अभी वर्ल्ड कप में हमने बांग्लादेश से जीत के उस दिन ढोल पीटे हैं कि हम बांग्लादेश से जीत गए, ये हमारी क्रिकेट का हाल हो गया। तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इतना ज्यादा हर चीज को ओवरलुक कर रहे हैं तो स्केलेटन तो है। मुझे नहीं पता, तो मैं कह रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं ढूंढ सकी स्केलेटन, किस स्केलेटन क्या होने चाहिए, इस्लाह का तरीका क्या होना चाहिए? आप अपने एक्शन से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होगी, और आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकी, आप खुद प्रूव कर रहे हैं उसको। मैं इसका क्या जवाब मलिक साहब दूं इस गुफ्तगू का कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक मैच हार गया, इससे साबित हो गया कि एक मैच हार गया। जवाब मेरा मकसद नहीं है, जवाब यस गुफ्तगू क्रिकेट पे हो रही है। देखिए, जवाब नहीं चाहिए। हम बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, वो मैं मानता हूं जो शाह साहब कह रहे हैं उस गुफ्तगू से तो मुझे कोई उज़र नहीं है, मैं ये लेकिन ये जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं, ये जो आमिर साहब कर रहे हैं, ये गुफ्तगू का क्रिकेट से तो कोई ताल्लुक नहीं है। कौन से स्केलेटन का फॉर्मर जो आप 8 महीने में आपसे सवाल न करें क्रिकेट ठहर जाइए, जो स्केलेटन यहाँ पे आप रोज सारा वक्त ढोल धमाका करने के बाद नहीं ढूंढ सके, जो सुप्रीम कोर्ट नहीं ढूंढ सकी, जो इलेक्शन कमीशन नहीं ढूंढ सका, आप आज भी बैठे, आज 2.5 साल 3 साल के बाद क्रिकेट का देने में 2 साल रह गए, गुफ्तगू आप वहीं लेकर जा रहे हैं कि क्रिकेट का लिंक कर लेते हैं उसी बात से, और आप इमरान खान पे ले जाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्रिकेट की बात को किस बात से नवाजने की, कौन सी बात से बात करें? ये कौन सी करप्शन की आप बात कर रहे हैं जो साबित नहीं हो पाई 2.5 साल में, 3 साल में? क्रिकेट करप्शन। मलिक साहब, लोग जवाब नहीं चाह रहे, लोग कारकर्दगी एग्जैक्टली इस पे कारकर्दगी देखिए ना, तो कारकर्दगी का जिम्मेदार कौन है भैया? किसी को तो somebody has to ये कहते हैं ना कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न, एब्सोल्युटली, और कहना होगा कि क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है, और मुझे क्या तदारुक करना है, वो कौन करेगा, वो कौन करेगा? मुझे कोई बिल्कुल जो शाह साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे इससे बिल्कुल इस पर आपको उस एग्जीक्यूटिव कमेटी की अकाउंटेबिलिटी नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और जरूर होनी चाहिए, और जरूर होगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी क्रिकेट नहीं अभी होगी, लेकिन इंशाल्लाह ब्रेक ले लेंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं क्रिकेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है क्रिकेट बोर्ड की, उसकी अकाउंटेबिलिटी अभी होगी, इस पे ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, अब आप बताइए क्रिकेट के इस मसले का हल क्या है? कौम बड़ी इस पे
अफसरदा है, अफसोस में? मैं समझता हूँ कि एहतसाब होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि चेंजेस लाई जानी चाहिए और एक प्रोफेशनल अप्रोच के सहायत आप अपने बोर्ड को दुरुस्त करें, उनकी डिसीजन मेकिंग में सियासत को बाहर निकालें, ग्रुपिंग्स को ख़त्म करें और लोगों को, नौजवानों को मौका दें खेलने का। जितने ज़्यादा मौके फराहम करेंगे उतने ज़्यादा लोग आपके सामने आएंगे और नए चेहरे, नए नाम, नया टैलेंट सामने आएगा। अदरवाइज़ देखें, हमें अगर वही लोगों को हम रिपीट करते रहेंगे तो नई टीम कहाँ से बनेगी? मिट्टी पाव वाला काम नहीं होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मिट्टी पाव से तो मसला हल नहीं होगा ना। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? मैं एग्री करता हूं जी। मैं समझता हूं 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। एक ये है कि किसी भी टीम की कारकर्दगी जो है वो उसके यंग टैलेंट या पाइपलाइन पे डिपेंड करती है। और हमारे यहाँ पिछले, अगर आप जैसे आप भी कह रहे थे प्रोग्राम के शुरू में कि जो नाम हम 10 साल 8 साल पहले ले रहे थे आज भी वही नाम ले रहे हैं। और अगर किसी को कहते हैं, थोड़ी सी कत्ता कलामी हो जाएगी। रमीज राजा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो क्योंकि वो साथ कमेंट्री कर रहे हैं तो हम उन्हें पहले बात कर लें। जी जरूर। रमीज राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मालिक साहब, वालेकुम सलाम। रमीज साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की हार की वजूहात के ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो कुछ आप रोशनी डालेंगे? काफी डिप्रेशन है, पाकिस्तानी कौम बहुत नाखुश हुई है कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी थी। टीम सिलेक्शन हो, खिलाड़ियों का म्यार देखें, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से देखें, कुछ बहुत सारे मसाइल लगते हैं। आप क्या बयान करेंगे? देखिए जी, मेरा तो ख्याल ये है कि मैंने ये कहा भी है बहुत दफा कि हम करीबन 5 साल पीछे हैं बाकी अच्छी टीम से, और फिटनेस के लेवल पे, क्रिकेट की पेस के हिसाब से, सोच और समझ के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से। और जब तक कि आप ड्रास्टिक मेजर्स नहीं लेंगे, रूथलेस मेजर्स नहीं लेंगे, आप सिस्टम स्ट्रक्चर्स को, प्लेयर्स को, थिंक टैंक को इम्प्रूव नहीं करेंगे, काम बनेगा नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं हम कि जो इंटरनेशनल टीम्स हैं, जैसे आपने कहा कि हम 5 साल पीछे रह गए हैं, बहुत कंपेटिटिव हैं, वो वेरी वेल ट्रेंड हैं, उनकी अप्रोच और है कि गेम 20 ओवर में किसको ऊपर जाना है, कहाँ पे रमीज राजा स्कोर करेंगे, कहाँ आमिर सुहेल या सईद अनवर का रोल आता है। हमारे यहाँ वो लैग करता है। ऑलराउंडर की क्वालिटी ये है हमारी कि हमारे शायद अफरीदी से ऊपर बड़ा कोई ऑलराउंडर हम पाकिस्तान में ढूंढ ही नहीं पाए 5 सालों में। तो हुआ क्या है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? देखिए जी, हम बाय डिफॉल्ट ही आप समझ लीजिए सुपरस्टार्स बनाते रहे, और सिस्टम ने, मतलब मेरा है कि इस लिहाज पे कंट्रीब्यूट पहले किया था आज से 10-12 साल तक के आपकी बड़ी रोबस्ट क्वालिटी की थोड़ी बहुत क्रिकेट होती थी, उसके बाद काउंटी क्रिकेट मिल जाती थी। तो ये थोड़ा सा ये एक सिलसिला चलता जा रहा था। तो हमारे यहाँ हुआ ये है कि क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं है इसलिए कोलैप्स हो गया सिस्टम। और जब सिस्टम कोलैप्स हुआ तो फिर प्रायोरिटीज बदल गई, क्योंकि ये तो एल्बो ग्रीज मांगती है, ये जो नौकरी होती है, चाहे बोर्ड में हो चाहे आप कोचिंग में हो, क्योंकि आपको स्कूल लेवल, क्लब लेवल, अंडर 19 के ऊपर एकेडमीज, प्रोग्राम्स, ये ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जो कि आपको हेडलाइंस नहीं देती है अनफॉर्चुनेटली। और उसमें फिर कोई इंटरेस्ट भी लोगों का ज्यादा नहीं होता, और वो मेयार भी फिर गिरता गया, यहाँ पे कोशिश ज्यादा नहीं हुई, जिसकी वजह से जो आपका टॉप टियर है वो इफेक्ट हो गया। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिटीरियरेशन है, और ये एक मैसिव किस्म की है, और ये तो आपको इमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, फिटनेस हो, आपकी ओवरऑल क्रिकेट की इंटेलिजेंस या आईक्यू हो, इन सब में हम बहुत पीछे रह गए। अच्छा रमीज, हमारा एक तासुर बहुत ज्यादा टीम ने खुद से पैदा किया हुआ था कि बॉलिंग लाइनअप में हम पूरी टीमों में जो वर्ल्ड कप खेल रही हैं सबसे अच्छे हैं। अब मैं मोहम्मद इरफान की बॉलिंग देखता रहा हूँ कि उसको ये प्रॉपरली आइडिया नहीं होता था कि उसकी हाइट का उसको क्या एडवांटेज है, कहाँ उसको बॉल पिक करनी, कहाँ पिच करनी चाहिए, कहाँ से वो बैट्समैन को रिसीव कर सकता है। हमारे वहाब रियाज हैं, वो एक दफ़ा शेन वॉटसन को एक अच्छा स्पेल कराने के बाद दोबारा वो अपने 4 ओवर अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। शायद अफरीदी 4 ओवरों में 40 रन खाते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि टॉप परफॉर्मर है। तो हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग भी नहीं थी। एक आमिर के ऊपर हमारी होप्स होती हैं कि वो आएगा तो ब्रेक दे देगा, अदरवाइज तो हमें ब्रेक लेनी मुश्किल हो जाती है। देखिए जी, वो 2 तरह की बॉलिंग होती है, एक तो एग्रेसिव होती है, ऑफेंसिव बॉलिंग होती है, एक डिफेंसिव बॉलिंग होती है। और अच्छी टीम्स के पास ये दोनों जो मैकेनिज्म है ये काम करते हैं। जब आपको डॉट्स कराने हैं, जब आपको यॉर्कर कराने हैं, पेस वेरी करनी है, तब आपको वो करना पड़ता है। जब मार पड़ी हो आपको सेफ्टी वैल्व जो है वो खोलना पड़ता है, और जब आप एग्रेसिव हो तो आपको विकेट लेनी पड़ती है। आई थिंक पाकिस्तान एक हिस्सा कुछ हद तक ठीक करते हैं बॉलिंग में, वो है जब ये एग्रेसिव रहते हैं, जब इनको कंडीशन मिलती हैं, एक तो विकेट मिल जाती हैं, तो ये एग्रेसिव लाइन पे ठीक है। जब मार पड़ती है तो इनके पास फॉल बैक पोजीशन नहीं होती है,
और अब क्रिकेट में जब तक कि आपके पास दोनों तरह की आपके पास हिकमत अमली ना हो या क्वालिटी ना हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा इम्प्रोवाइजेशन आ चुकी है इस बैट और बॉल में कि बाकी बहुत ज्यादा आगे प्लेयर्स और टीम्स निकल गई हैं और हम अभी भी यही समझते हैं कि कद और काट से या बाउंसर करा के हम लोगों को घबरा के आउट कर लेंगे। अब ऐसी सिचुएशन है नहीं। तो आपको सोचने की जरूरत है, बहुत सख्त काम करने की जरूरत है। क्रिकेट का ढांचा बदलना पड़ेगा रमीज साहब। एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल बदलना पड़ेगा। आपको रूथलेस टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे और ये अभी करना पड़ेगा। और आपको सर जोड़ के सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्स हैं, चाहे वो एक्स क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो आप प्रेजेंट लॉट है, चाहे जो फर्स्ट क्लास अच्छे प्लेयर्स जो बड़ी 10 साल से खेल रहे हैं, 8 साल से खेल रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ गलतियां हो रही हैं और फिर पिन पॉइंट करके उसके ऊपर बगैर पॉलिटिक्स किए हुए आपको डिसीजन लेने, नहीं तो कोई इस क्रिकेट को हाथ नहीं पकड़ेगा। आमिर सुहेल साहब भी साथ हैं, आमिर सुहेल साहब भी साथ हैं, उनसे भी मैं राय ले लूं। आमिर सुहेल साहब, क्रिकेट का ढांचा बदलना पड़ेगा, रमीज कहते हैं इसके अलावा और कोई तरीकाकार है नहीं है। सियासत को एक तरफ रखिए और एग्रेसिव डिसीजंस लीजिए और ठीक करिए, इसकी तंजीमें न करिए। देखिए, हमारा पाकिस्तान का स्ट्रक्चर क्रिकेट का बहुत जबरदस्त था, हमने उसके साथ बहुत ज्यादा टिकर किया। कभी कहीं से आवाज आ जाती थी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करें। जब एक चीज अच्छी चल रही है उसको चेंज करने की जरूरत नहीं होती, हाँ उसको इम्प्रूव जरूर करें। हमारे सिस्टम तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ओवर द इयर्स ये रहा है कि सिस्टम को बंदा ही चलाएगा ना, इंसान ने चलाना है। अल्लाह ताला का जो सिस्टम है वो तो अल्लाह ताला चला रहा है, लेकिन जो हमने बनाए हुए हैं सिस्टम वो बंदे नहीं चलाने हैं। जब बंदा सिस्टम चलाने के काबिल ही नहीं होगा तो तब ये वाली चीजें और ये वाली प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल झेलनी पड़ेंगी। और जब तक आप इसके ऊपर अच्छे तरीके से रिएक्ट नहीं करेंगे, आपका जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। बात यह है कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सारे जो है, इंक्लूडिंग मी, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं लेकिन किंग ऑफ नन है। और हमने काम ये है, हमारी जो एक नेचर बन गई है इस नेशन की कि हमारी जो स्पेशलाइजेशन है हमने उसका तो ठीक है, लेकिन हमने दूसरे के काम में जाके टांग जरूर अड़ानी होती है और दूसरी चीजें जाके करनी होती है, जिसकी वजह से हम एज ए नेशन खुमेजा भुगत रहे हैं। हमारा मुल्क भी नहीं आगे चल रहा और आपकी क्रिकेट भी नहीं आगे चल रही। और ये रिफ्लेक्शन है, क्रिकेट जो है एक मेयर रिफ्लेक्शन है, जिस तरह आपका मुल्क चल रहा है उसी तरह क्रिकेट भी चल रही है। आमिर सुहेल साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे रमीज साहब, फिर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। स्टूडियो में आ जाऊंगा कि क्या अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए अगर क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तानी क्रिकेट को ठीक करना है? देखिए, आपको ओवरऑल फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है, और इसमें आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। और आई थिंक लोग भी ये समझ रहे हैं कि इस तरह काम चलने वाला है नहीं। आपको एक फ्रेशनेस लानी पड़ेगी, आपको एक नया थिंक टैंक शायद डेवलप करना पड़े, आपको नए प्लेयर्स इन्वॉल्व करने पड़े, आपको जो आपकी जो डेवलपमेंट स्क्वाड है उसके ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है ताकि 5 साल तक आपकी कोई टीम खड़ी हो। मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हमारे थोड़े से ब्लीक पीरियड जो है ये कंटिन्यू रहेगा, अनफॉर्चुनेटली। बहुत शुक्रिया रमीज। राजा साहब, एक सवाल आपसे शाह साहब कर लूं, फिर ब्रेक की तरफ जाऊं। पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी का भी कोई मैकेनिज्म होता है कि बैठ के आप वहां पे इस तरह के इश्यूज के ऊपर सवाल उठाएं और पूछें कि मामला क्यों, रिव्यू करें, एनालिसिस करें और डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करें? ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपकी स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री है, उसकी स्टैंडिंग कमेटी है, इसमें हर जमात की नुमाइंदगी है। मैं समझता हूँ कि उस स्टैंडिंग कमेटी को उसका नोटिस लेना चाहिए और इन लोगों को बुलाना चाहिए और इनसे सवाल जवाब करने चाहिए, तो बिल्कुल एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट आ सकती है स्टैंडिंग कमेटी के जरिए। डॉक्टर मालिक साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में आज जैसे अभी आपने बताया जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हमें कुछ थोड़ा सिनिसिज्म पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इतनी बोल्ड रिफॉर्म करनी है जो रमीज साहब कह रहे थे, जिसको मैं बिल्कुल उससे इत्तफाक करता हूँ और इसी वजह से शाह साहब की किसी बात से मैं मोतरज़ नहीं हूँ, तो फिर आपको सिनिसिज्म हटाना पड़ेगा। बिकॉज आपको यंग नए लड़के लाने पड़ेंगे, कई मैच हारने पड़ेंगे, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो सिनिसिज्म आ गया, जैसे आमिर सुहेल साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे जब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने, तो तब उनको कोई स्केलेटन नजर नहीं आया, लेकिन जब उनकी कोई तकर्री नहीं हुई तो आज उनको बेशुमार स्केलेटन्स क्रिकेट के अंदर नजर आ रहे हैं। तो कभी हमें मावराए अपनी जात से मावरा होकर सोचना पड़ेगा कि हमने क्रिकेट को आगे बढ़ाना है, और इसके अंदर हमें बाज दफा नाकामियां भी हमारे रास्ते में आएंगी, लेकिन अगर यंग स्क्वाड नाकाम हो रहा है तो कोई बात नहीं। अच्छा, वैसे मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, तो एक चीज कहूंगा आपको, एक फॉर्मर क्रिकेटर, एक फॉर्मर कैप्टन, उसको शायद
तकलीफ का म्यार मेरे से और आपसे बहुत ज्यादा होगा जब वो क्रिकेट की ये हालत देख रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर से मिलके जब वो 3 साल ये टीम की हालत देख रहा है तो इसमें कोई मजाइका नहीं है कि उसके ऊपर वो देखिए मलिक साहब, मुझे तो उसके अंदर कोई पॉलिटिक्स या कोई उनका वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होगा। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो क्रिकेट मिलने गए प्राइम मिनिस्टर को, आपने मुझे ये बताया। ब्रेक ले लूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, ब्रेक ले लें इस नुक्ते पे जी, ब्रेक के बाद और बात करते हैं। वेलकम बैक। कराची की सियासत पे एक दो बातें शाह साहब कर लें। नई पार्टी आज पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने अनाउंस की है और ये MKM का एक हिस्सा है जो नई पार्टी बनाने जा रहा है। कल तक उनका हिस्सा थे, अब नई पार्टी बनाएंगे। क्या मुस्तकबिल देखते हैं? नाम से थोड़ा ताज्जुब हुआ, लगता है पॉलिटिकल पार्टी कम और तराना ज़्यादा दिखाई लगता है। देखिए उसका वजह क्या बनी है? वजह ये बनी है कि इस वक्त सिंध की सियासत मेरी नज़र में एक तब्दीली, एक करवट ले रही है। दो बड़ी जमातें हैं सिंध की, पीपल्स पार्टी और MQM। दोनों से लोग मायूस हो रहे हैं, दोनों से लोग आहिस्ता आहिस्ता लाताल्लुक हो रहे हैं और तलाश कर रहे हैं कि कोई और मिल जाए मुतबादिल। लोग छोड़ने को तैयार हैं। MQM के अंदर ग्रुपिंग्स आपके सामने पहले जिक्र होता था, अब तो जाहिर हो गई ना। लोग लाताल्लुक हो गए, बाहर चले गए और खुलकर सामने आ गए। कोई सोच सकता था कि अल्ताफ हुसैन को इस तरह कराची में बैठकर इस तरह कोई चैलेंज करेगा? आज आप देख रहे हैं और अपने कानों से सुन रहे हैं। तो आपको लगता है कराची में खला है इस वक्त सियासी मैदान में और कोई जमात उसको? मैं समझता हूँ सिंध में खला पैदा हो चुका है। कराची अर्बन सिंध में MQM एक खला दे रही है और उसको कोई ना कोई फिल करेगा। 2013 में लोग तलाश कर रहे थे और उन्हें तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक मुतबादल दिखाई दिया तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन आप बाद में उस पर कैपिटलाइज नहीं कर सके। मुझे एतराफ़ करना पड़ेगा, हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। मानता हूँ। डॉक्टर साहब की जमात ने अभी बल्दियाती इंतखाबात में अच्छा परफॉर्म किया है। कराची की सियासत में भी खिला है और डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं कि आप रूरल सिंध में चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत से एरियाज नजर आएंगे जहाँ कोई पार्टी बड़ी पेनिट्रेट कर सकती। क्या वो आपकी जमात हो सकती है? हो सकता है जी। और मैं तो समझता हूँ कि ये खिदमत का मुकाबला है और हमारे पास बड़ा थोड़ा वक्त रह गया, जिसकी वजह से मैं बार बार सिनिसिज्म की तरफ आ रहा था कि ये एक तरह से बड़ा शानदार वक्त है कि KP के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त PTI की हुकूमत है और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की है और वफाक के अंदर PMLN की और पंजाब में है। तो ये खिदमत का मुकाबला है और लोगों ने 2 साल के बाद फैसला करना है। नई जमात का आना एक खुशाइंद बात है, बिलखसूस जो जैसे कि शाह साहब भी कह रहे हैं कि वहाँ पे एक खला है, तो खला पुर करने के लिए अगर नए लोग मुतहरक हो रहे हैं और वो एक नई जमात बनाना चाहते हैं तो जरूर जो मलिक साहब मैं करूँ, मुझे सिंध की हद तक मैं कहूँगा, इजाज़त दीजिएगा, सिंध की हद तक मैं नहीं समझता कि सिंध के लोग नून लीग को एक मुतबादिल समझ रहे हैं। क्यों नहीं? क्यों मायूस किया ना, लाताल्लुक हो गई। गौस अली शाह के साथ क्या रवैया अख्तियार किया और बहुत से सिंध में जो लोग जो एक्टिव थे उनके साथ क्या रवैया अख्तियार किया गया। फिर फंक्शनल से लोगों ने उम्मीद लगा रखी थी, फंक्शनल भी आज लोगों को वो कारकर्दगी नहीं दे सकी। वो तो सर वैसे आपकी जमात पे भी सादक बैठता है जी, आपकी जमात पे भी यही बात सादक बैठती है। आपको अगर 7-8 लाख लोग कराची ने वोट दिए थे, उसके बाद कराची तो अर्ज कर रहा हूँ, पानी का मसला, कचरा, जॉब के इश्यूज, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि डिफेंस में बैठ के कराची की सियासत नहीं कर सकते। नहीं, मैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को भी अपना एहतसाब करना होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक मुतबादिल के तौर पर लोगों के जहनों में आई। एक कमेंट ले लें मुस्तफा कमाल के हवाले से। मेरा ये जाती ख्याल है कि एक चीज़ जिसको शाह साहब ने आइडेंटिफाई किया है वो शायद जो पुरानी सियासत थी कि आप अगर कोई पार्टी जीत भी जाए किसी सूबे के अंदर तो वफाक जो है वो इंटरफेयर करता रहता था और डिसलॉज करने की कोशिश करता था, और उसकी 1-2 कोशिशें हुई भी कश्मीर में, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रोकी। प्राइम मिनिस्टर ने रोक दी। ये जो लैक ऑफ इंटरफेरेंस है, शायद उसकी वजह से शाह साहब को ये शायद पड़ा है शक। हमारा ऐसा मौकफ नहीं है। हम जिस जगह पे हम जीते हैं परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जगह पे शाह साहब जीते हैं वो भी कर रहे हैं,
और सिंध हुकूमत को भी भरपूर मौका दिया जा रहा है और थोड़ी देर के अंदर अवाम के सामने हम सारे आ जाएंगे। की इस तीसरी हुकूमत को एक क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने केपी में आपकी हुकूमत को गिराने के लिए मौलाना फजलुर रहमान से जफ्फी नहीं डाली, कश्मीर में हुकूमत गिराने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये एक डिफरेंट रोल है जो हमें तीसरे दौर में नजर आया। देखिए, अगर उन्होंने ऐसा किया है और मैं मान लेता हूँ किया है, तो ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, पॉलिटिकल विजडम है, ये अच्छी बात है और ऐसा होना चाहिए। देखिए, वी हैव टू ग्रो और हमें मैच्योर होना होगा। हमने सिर्फ हुकूमत नहीं करनी, हुकूमत के साथ साथ हमने निज़ाम को भी चलाना है ना, जमहूरियत को भी तो चलाना है। वन लाइनर सर, मुस्तफा कमाल की जमात का मुस्तकबिल। सर, खिदमत का मुकाबला है। अगर काम कुछ करके दिखाएंगे, अगले 2 साल के अंदर कोई ऐसी तब्दीली लेकर आएंगे, चाहे वो तंजीम के अंदर हो, चाहे वो खिदमत खल्क के अंदर हो, चाहे वो पॉलिटिकल जोड़ तोड़ के अंदर हो, तो लोग उनको सपोर्ट करेंगे। नहीं करेंगे, अभी तक तो जब इलेक्शन होते हैं MQM इलेक्शन जीत जाती है। उसकी वजह यही है कि उनको शायद को मुतबादिल जो है, क्रेडिबल मुतबादिल जो है वो नजर नहीं, उन्हें अच्छा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, तब लोग कबूल करेंगे। और वो भी MQM भी। डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, इसके अलावा रमीज और आमिर सुहेल हमारे साथ थे। इन सबका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।